जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, ये घटना 11 दिसंबर 2025 की है। मैं अपनी बाइक से पेपर दे करके वापस आ रहा था और रास्ते में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए आ रहा था और काफ़ी दूर दूर का सफ़र था। संगत जी, मैं रास्ते में वापस आ रहा था, तभी अचानक से जो है एक ऐसी घटना घटित हुई कि सामने से अचानक से एक डंपर आ गया और मुझको जो है बगल में भी एक डंपर चल रहा था और मैं उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही मैंने उसको क्रॉस करने की कोशिश की, सामने से अचानक से एक डंपर आ गया और बगल में कोई भी जगह नहीं थी संगत जी। और मैंने फिर अचानक से गुरुजी का मंत्र जाप किया और जैसे मुझको एहसास हुआ कि मेरी मोटरसाइकिल को पीछे से किसी ने बहुत ज़ोर से एकदम से धक्का दिया हो और मैं बचते-बचते बगल वाले डंपर से किसी तरीके से आगे उसके निकल गया और मुश्किल से बच पाया। और ये सब कृपा गुरुजी की वजह से हुई है। गुरुजी ने जैसे साक्षात मुझको पीछे से स्पर्श किया और मेरी बाइक की गति अचानक से इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मैं एकदम से उस डंपर के बगल से आगे निकल गया और सामने वाले डंपर की टक्कर से बच गया। हे संगत जी, मेरे शुरू जब मैं वहाँ से निकला तो उस वहाँ से लेकर के लास्ट तक जहाँ तक मेरे घर का सफ़र था, वहाँ तक मेरे संग गुरुजी बने हुए थे बटरफ्लाई के रूप में। जैसे ही मैं वहाँ से घर से निकला, वहाँ तुरंत गुरुजी ने दर्शन दिए बटरफ्लाई के रूप में और पूरे रास्ते मुझे जो है बटरफ्लाई के दर्शन होते रहे। और जहाँ भी अचानक से कोई ऐसी दुर्घटना होने वाली थी, गुरुजी ने तुरंत जो है उस दुर्घटना को काट दिया। और सुबह निकलने के पहले 11 दिसंबर को जब मैं वहाँ से निकल रहा था, तो मेरे मोबाइल पे मैसेज पड़ा हुआ था कि बेटा, आज दुर्घटना के आसार हैं, शुक्राना कर, दुर्घटना कट जाएगी। और मैं वहाँ से गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए गुरुजी का नाम लेकर के मैं वहाँ से निकला और रास्ते में ऐसी घटना घटित हुई, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी के प्रयास से, गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी वो दुर्घटना एक कट गई बिना किसी नुकसान के और मैं सकुशल वापस अपने परिवार के पास सुरक्षित आ गया। और ये मेरा अनुभव रहा है कि अगर उस दिन गुरुजी का आशीर्वाद ना हुआ होता, तो शायद मैं दुर्घटना से बच ना पाता और मेरे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती। क्योंकि जिस तरीके से सामने से वो डंपर आया और मेरे बचने का कोई चांस नहीं था, लेकिन मैं मंत्र जाप कर रहा था और मैंने पूरी ताकत से गुरुजी को याद किया और बस उसी के बाद से मैं सकुशल वापस बच गया और सकुशल वापस अपने परिवार के पास वापस आ गया। हे संगत जी, ये मेरा अपना खुद का अनुभव है और गुरुजी की कृपा और भी मेरे ऊपर हमेशा बनी रहती है। मेरी पत्नी भी संगत जी से जुड़ी हुई हैं, वो भी अपना शुक्राना शेयर करती रहती हैं और जो भी सत्संग मोबाइल पे आते हैं, जो भी गुरुजी उनको आदेश देते हैं, उनका वो पालन करती रहती हैं। और उनके सत्संगों को सुनकर उनका सारा जो दिन है, अब सारा दिन उनका जो है सत्संग सुन कर के ही व्यतीत होता है और उनका गुरुजी से बहुत ज़्यादा लगाव है। और हे संगत जी, इस बार मैं पेपर देने गया, एलएलबी के पेपर मेरे चल रहे थे दिसंबर महीने में
और इस बार मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, समय नहीं निकल पाया, इसलिए मैंने कोई पढ़ाई नहीं की और बस वही पेपर के 1 दिन 1 दिन पहले हम पढ़ कर के गए और पेपर बहुत कठिन था। मैं वहाँ पहुँचा पेपर सेंटर पे और मैंने जैसे ही पेपर लिया उसको अपने माथे पे लगाया और मैंने गुरुजी का नाम लिया। मैंने कहा गुरुजी देख लीजिएगा पेपर और इस बार मेरी कोई विशेष तैयारी भी नहीं हो पाई है और मैं जो है इस तरीके से पेपर दूँगा ये विचार मेरे मन में आने लगे, मेरे अंदर घबराहट पैदा होने लगी। लेकिन उसके बाद जैसे ही मैंने लिखना शुरू किया, 2 घंटे कैसे बीत गया मुझको कुछ पता नहीं चला और मुझको जैसे लगा कि मेरे पेन में कोई अदृश्य शक्ति आ गई हो और मुझको जो कुछ याद नहीं था वो भी मैं लिखते चला गया और सबसे अच्छा मेरा वो पेपर हुआ और वापस आकर के मैंने अपनी पत्नी से बताया कि आज तो चमत्कार हो गया, जो चीज़ मुझको आ भी नहीं रही थी वो भी मैं लिखता चला गया। 2 घंटे पता नहीं कैसे संगत जी बीत गए, मुझको खुद एहसास नहीं हुआ। बाद में जब मैंने पेपर देखा तो मैंने कहा ये तो मुझको मैंने पढ़ा भी नहीं था और इतना टफ पेपर था, पता नहीं कैसे हल हो गया। अभी रिज़ल्ट नहीं आया है संगत जी, लेकिन मुझको लग रहा है इस बार मेरे जितने भी पेपर हुए सब पे गुरुजी की कृपा, गुरुजी का आशीर्वाद, गुरुजी का प्यार बना था, क्योंकि इस बार मैं पढ़ाई नहीं कर पाया समय के अभाव से। इसलिए मुझको लग रहा है इस बार गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे सारे जितने भी पेपर हुए हैं, सब बहुत ही बढ़िया हुए और सब सारे पेपरों में सारे उसपे गुरुजी का आशीर्वाद बना रहा था। मैं पेपर दे कर के जैसे ही सेंटर से बाहर निकला वैसे ही मेरे सामने से एक ब्लैक बटरफ्लाई गुजरी और वो आगे पीछे घूमती रही तो मैंने तुरंत एहसास किया कि गुरुजी का जो है आशीर्वाद मेरे साथ है और मैं अपने घर से 117 किलोमीटर की दूरी पर था। वहाँ पर मैं पेपर दे रहा था, वहाँ पर भी मुझे बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए और एक दिन सपनों में साक्षात शिवलिंग के साथ पीले वस्त्र पहने हुए गुरुजी ने मुझे अपने स्वरूप के दर्शन दिए और कुछ कहा नहीं, केवल बस शांत मुद्रा में शिवलिंग के साथ उन्होंने मुझको दर्शन दिए और ये बात मैंने अपनी पत्नी को बताई। जब से हमारा हमारे परिवार का गुरुजी से लगाव हुआ है, जुड़ाव हुआ है, तब से हमारे परिवार पर ना कोई दुर्घटना होती है, ना कोई विपदा आती है, ना कोई विपत्ति आती है। उसका पहले ही गुरुजी अपने सत्संग के द्वारा हमारी लोगों की विपदाएँ कटवा देते हैं। हम लोगों को सचेत कर देते हैं, हम लोगों को बता देते हैं कि आपके ऊपर ऐसा-ऐसा होने वाला है, सत्संग सुन और अपने संकट कटवा। ये केवल एक पिता ही कर सकता है, क्योंकि जो पिता होता है, उसको अपने बच्चों की सबसे ज़्यादा चिंता होती है और हम लोग उनको पिता तुल्य ही मानते हैं, क्योंकि हमारा लोगों का जब से हम लोग घर से बाहर हुए हैं, तब से हमारा लोगों को इस संसार में सिर्फ़ भगवान को छोड़कर बाकी कोई नहीं है। जब भी हमारे लोगों के ऊपर कोई भी समस्याएँ आई हैं, जो भी कोई भी विपदा आई है, हम लोग सीधे ईश्वर की शरण में गए हैं, गुरुजी के शरण में गए हैं और उनके स्वरूप के सामने बैठ कर के अपनी सारी समस्याएँ हम लोगों ने बताई हैं और उसका किसी न किसी रूप में गुरुजी ने हे संगत जी उसका निवारण किया है। अब हम लोगों को जीवन की कोई भी चिंता नहीं रह गई है, चाहे वो बीमारी से संबंधित हो, चाहे पैसे से संबंधित हो, चाहे कमाने के ज़रिए के संबंधित हो, चाहे खाने की चिंता हो, चाहे कपड़े की चिंता हो, किसी भी प्रकार की हे संगत जी हम लोगों को अब कोई चिंता नहीं रह गई। एकदम मन प्रसन्न रहता है, बस यही लगता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय हो सके, उतना ज़्यादा से ज़्यादा समय गुरुजी के चरणों में हम लोग अर्पित कर सकें और उनके प्रति अपना जुड़ाव दे सकें और उनके सत्संग सुन सकें और उनके मंत्र का जाप कर सकें। कुछ गुरुपा के जो मैसेजेस आए थे मेरे पास वो काफ़ी पॉजिटिव थे और काफ़ी एक कहते हैं ना एक ऊर्जा प्रदान करते हैं वो मैसेज। और जो बाकी मेरे सेहत को लेके गुरुपा काफ़ी मुझे आगाह करते रहते हैं और कहते हैं कि तू थोड़ा
काढ़ा बना के पी बेटा, तेरे जो नसों का दिक्कत है, वो प्रॉब्लम्स जो भी हो रही है तुझे, वो सब ठीक हो जाएगा। और तेरे घर के सुरक्षा के लिए मैं हूँ। तेरे परिवार पे कोई आँच नहीं आ पाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो शुक्राना करता रहे। मेरा जो घेरा है तेरे सुरक्षा कवच तेरे परिवार के लिए, वो हमेशा बना रहेगा। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। कामकाज को लेके भी गुरुपा कहते हैं कि चिंता ना कर, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होता बेटा। अगर दुख भी आए हैं तो सुख भी मिलेगा। और जो भी चीज़ें तू खोया है इतने लंबे अरसे से, जिस चीज़ के लिए तू इतना परेशान है, वो भी तुझे इसी में साल के लास्ट में और नए साल की शुरुआत से तेरे लिए खुशियाँ ही खुशियाँ होंगे, ढेरों खुशियाँ होंगे तेरे परिवार में। तो गुरुपा इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। ये जो ब्लेसिंग गुरुपा ने मुझे दिया है और बच्चों के लेके जो मैं चिंताएं करता हूँ, तो उसके लिए भी गुरुपा ने मुझे कहा भी है। और सत्संग के ज़रिए भी गुरुपा ने मुझे इसका जो बच्चों के लिए जो मैं इतना चिंता करता हूँ, वो करने के लिए गुरुपा ने मना किया। कह रहा, जब अब तक तूने मेरे पे भरोसा किया है तो आगे भी भरोसा रख, कुछ गलत नहीं होने दूंगा और सब अच्छा ही होगा। थोड़ा सब्र रख। मैं जानता हूँ इस वक्त तो अपना सब्र रख नहीं पाता, और जितना वक्त बीतता जा रहा है, अब तेरे मन के अंदर से एक गुस्सा, एक क्रोध जैसा कुछ गुस्से में अपशब्द निकलेंगे, वो तेरे लिए बहुत नुकसानदायक होगा। ये एक परीक्षा का टाइम है जब तू अपने आप को बदल सकता है, अपने आप को प्रूव करना होता है। ये तो वाकई सत्संग में भी गुरुपा ने मुझे ये सुनवाया है। ये एक ऐसा परीक्षा का दौर है जो गुरुपा लेते हैं, और इसमें कितना हम अपने आप को संयम रख सकते हैं और कितना गुरुपा के दिखाए हुए मार्गदर्शन को फॉलो कर सकते हैं, कितना हम पेशेंस रख सकते हैं। तो गुरुपा कहते हैं पेशेंस रखने के लिए, लेकिन इसमें भी जब हम पेशेंस बीच बीच में लूज़ होता है, वो भी गुरुपा का परीक्षा का ही दौर होता है कि इस वक्त जब ये हाल है, तो इस वक्त अगर मैं इसको प्रेशर में या कुछ भी ऐसा पोजीशन होता है तो उसमें हम क्या रिएक्ट करते हैं, तो उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। गुरुपा कुछ चीज़ें ज़रूरी वक्त पे जब गुरुपा को लगता है कि ये परीक्षा लेनी चाहिए, गुरुपा लेते हैं। इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे साथ तो बहुत बार गुरुपा ने ऐसा कुछ परीक्षाएं ली है, लेकिन कभी कभार मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जब वो चीज़ें मेरे से गलत हुआ या कुछ वैसा कुछ हुआ, तो तब मुझे समझ में आया कि ये तो इस टाइम मुझे कहा था। इस टाइम तो मुझे सत्संग में भी सुना था ये करना है, लेकिन कभी कभार वो चीज़ें ध्यान से निकल जाता है। इसलिए भी गुरुपा ने कहा कि ये जो सत्संग आते हैं बार बार, बहुत बार होते हैं, कुछ सत्संग रिपीट होते हैं, लेकिन वो रिपीट क्यों होते हैं अब समझ में आता है कि वो जो चीज़ें हम बीच में सुनने के बाद दिमाग से निकल जाता है या वैसा कुछ होना होता है, उससे पहले फिर दोबारा हमारे पास आता है कि हमें आगाह करने के लिए कि ये चीज़ें से बचने के लिए या ये चीज़ें करने से ये होगा। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ था जब गुरुपा ने मुझे कहा पीने के लिए, मैसेज काफ़ी दे रहे थे। उस टाइम मैंने इसको इग्नोर किया
और मैंने कहा यार नसों का तो कोई दिक्कत नहीं है, नसों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या ग्रुप ये मैसेज आ रहे हैं। सत्संग में भी एक दो आंटी जी ने सत्संग में भी सेम वही चीज़ें रिलेटेड कुछ मैसेजेस सत्संग सुनवाए। तो मैंने कहा होगा किसी के लिए, ऐसा तो कुछ है नहीं मेरे। और मानेंगे नहीं संगत जी, उसके कुछ दिनों बाद ही अचानक से हमारा फेस्टिवल था लक्ष्मी पूजा। उस वक्त तक मैं ठीक था, जैसे पूजा के दिन हुआ उसी दिन मुझे अजीब सा एक गर्दन के पीछे दर्द होना शुरू हुआ। तो मैंने सोचा ऐसा ही है, चलो ठीक है, नॉर्मल पहले भी एक बार हुआ है, वो तो ठीक हो गया था। इसके बाद धीरे 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 वो चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा। अभी आज उसके बाद तो ये जो प्रॉब्लम हुआ उसके बाद काफ़ी डॉक्टर दिखाने के बाद भी ग्रुपा से मैं अरदास करता था, ग्रुपा इसको ठीक कर दीजिए। ग्रुपा ने मैसेज भी दिया, सत्संग भी सुनवाया। डॉक्टर तेरा कुछ नहीं कर सकता, सत्संग सुन बेटा, और इसमें बताए हुए नुस्खे को कर। इसके बाद शायद मैंने एक दो बार वो काढ़ा बना के पिया था। आज फिर गुरुपा का वही मैसेज आता है कि तू काढ़ा बना के पी, 3 दिन तेरे जो दिक्कतें हैं, मैसेज ब्लॉक हैं, सारे कुछ ठीक हो जाएंगे। गुरुपा इसके लिए अनंत शुक्राना। ज़रूर मैं काढ़ा बनाऊंगा गुरुपा, और इसको मैं भी और मेरे परिवार के सभी सदस्यों को मैं दूंगा गुरुपा। और कामकाज में जो गुरुपा ने हेल्प किया है, और गुरुपा के ब्लेसिंग के अलावा तो मैं नहीं कह सकता कि गुरुपा के ही ब्लेसिंग की वजह से ही हुआ है। और संभव जो भी हम चीज़ सोच रहे थे कि ये अब पॉसिबल नहीं है, वो भी चीज़ गुरुपा ने पॉसिबल किया है। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। आगे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम अपने प्यारे गुरुपा का कितना भी शुक्राना करें वह कम है। गुरु जी की मैं ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम अपने गुरुपा की जितनी भी वडियाई करें, जितना भी बखान करें वह कम है, क्योंकि हमारे गुरुपा हमारे लिए इतना करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। वे हर पल हर एक क्षण हमें अपने होने का एहसास भी करवाते हैं। और गुरुजी से जब हम बातें करते हैं तो वो गुरुजी हमारी बातें सुनते भी हैं और वो समझते भी हैं। ऐसा कौन है संगत जी जो हमारी बात का तुरंत जवाब देता है संगत जी। और मेरे गुरुजी तो जानी जान है, वो सब कुछ जानते हैं, क्या हमारे मन में चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, हम किस बात से परेशान हैं, वो सब कुछ जानते हैं। हमें अपने गुरुजी पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारे लिए ठीक है वो हमारे गुरुजी हमेशा हमारे लिए करते हैं संगत जी। मैं अपने गुरुपा की किन शब्दों में गुरुजी का शुक्राना करूं। गुरुपा दिल से शुक्राना है मेरे गुरुजी का। गुरुजी आपने मेरी लाइफ आज इतनी आसान कर दी है ना कि मैं क्या बताऊं। जिन बातों को लेकर हमेशा मैं मन में टेंशन लेती थी, हर एक बात में छोटी छोटी बातों पे उदास हो जाना कि ये काम कैसा हो रहा है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, वो सब काम मेरे गुरुजी करवाते हैं संगत जी। और शुक्राना है, शुक्राना मेरे गुरुजी का। अब मैं किसी बात में निराश नहीं होती हूँ, बस अपने गुरुजी के आगे अरदास करती हूँ और अपने गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी मेरा जो भी काम है सब आप देख लेना। तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, वो कब काम मेरा गुरुजी करवा देते हैं, मुझे खुद को यकीन नहीं होता। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा का। संगत जी, मुझे अपने पहले परिवार में बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होता था, लेकिन जब से गुरुपा ने मुझे खुद से जोड़ा है ना संगत जी, तब से अब मैं अपने हर मन की बात अपने गुरुजी से करती हूँ। और मुझे हमेशा गुरुपा ऐसा महसूस करवाते हैं कि कोई इस घर में इतना, कहते हैं ना कि हम अपने घर में किसी को बड़े का जब हम ओहदा देते हैं कि हाँ वो सब कुछ हमारे घर का,
क्या करना है, क्या नहीं करना, वो सब कुछ देखते हैं। तो वो सब कुछ मैंने अपने गुरुजी को माना हुआ है संगत जी। मैंने सब कुछ अपने गुरुजी पर छोड़ा हुआ है। और संगत जी, ये बात सच है कि मेरे घर में जो आज खुशियाँ आई हुई हैं ना, जो भी मेरे काम सब बन रहे हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे गुरुजी बनवा रहे हैं। तो शुक्राना है, शुक्राना, शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरूपा, मेरे फेस पे खुशियाँ लाने के लिए शुक्राना गुरूपा। इस परिवार में आपने इतनी सारी खुशियाँ बिखेर दी है ना, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरूपा। आप तो किसी बात की चिंता ही नहीं है गुरुजी, क्योंकि हमें पता है कि आप हर पल हमेशा हमारे अंग-संग सहाय रहते हो और अपने होने का एहसास भी करवाते हो। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरूपा। बस ऐसे ही हमारे साथ रहना मेरे मालिक, कभी अपने आप से दूर नहीं करना गुरुजी। सर्वदा भला करना, सब पर अपना, सब संगतों पर अपना ऐसे ही गुरूपा आशीर्वाद बनाए रखना मेरे प्यारे गुरुजी। सबके कष्ट हरना मेरे गुरुजी। गुरूपा, अगर क्या बोलूँ मैं अपने गुरुजी के बारे में, बस इतना ही कहती हूँ मेरे गुरुजी, बस आपने हमें खुद से जोड़ लिया है ना, तो गुरूपा हमें सब कुछ ही मिल गया है, हमें और क्या ही चाहिए। हमारे गुरुजी हमारे साथ है ना, तो हमें तो किसी बात की चिंता करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे लिए जो बेस्ट होगा वो हमारे गुरुजी हमेशा करते हैं संगत जी। और मुझे अब ये बातें समझ में भी आती हैं संगत जी। संगत जी, एक टाइम था संगत जी, जब मैं आज की लाइफ और पहले की लाइफ में अगर मैं देखूँ ना संगत जी जाकर, तो एक टाइम था कि अगर मुझसे कोई बात भी नहीं करता था ना संगत जी, अगर कोई रिलेशन में, संगत जी कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं संगत जी, जिसे हम कितनी भी कोशिश करें ना हम बना के रखें, लेकिन वो हमारे फेस पर हमारे होते हैं, लेकिन हमारी पीठ पीछे हमारे बारे में ही बुरा सोचते हैं संगत जी। संगत जी, मैं थोड़ी भी अगर मेरी दूरी ऐसे लोगों से होने लगती थी ना संगत जी, जैसे जैसे किसी ने मुझसे बात करना बंद कर दिया, तो मैं बात-बात पे रोने लगती थी कि मैं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ संगत जी। क्योंकि मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है संगत जी, मैं सबके साथ बना के रखना चाहती हूँ संगत जी। लेकिन आज के टाइम में संगत जी, गुरुजी ने मुझे इतना मजबूत बना दिया है ना। और गुरुजी कहते भी हैं कि बेटा, जिन लोगों को मैं तुझसे दूर कर रहा हूँ ना, उनके लिए तू बिल्कुल भी उदास मत हो, क्योंकि उस इसमें तेरा ही भला है, क्योंकि तुझे नहीं पता कि तेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है। तेरे गुरुजी सब जानते हैं, वो सब कुछ देखते हैं। और तेरे जब तूने अपना विश्वास अपने गुरुजी पे रखा है ना, तो तेरे साथ तो मैं उन लोगों को कभी भी नहीं रहने दूँगा जो तेरा बुरा चाहते हैं। तो शुक्राना है मेरे गुरु का, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। अब मुझे किसी बात पे फ़र्क नहीं पड़ता गुरुजी, बस आप हमारे साथ हमेशा रहना मेरे मालिक। किसी का ना बुरा करूँ, ना किसी का बुरा सोचूँ, सब गुरुजी, बस अच्छे और सच्चे मार्ग पर हमेशा चलूँ मेरे गुरूपा। मैं मानती हूँ गुरूपा, ये भी बात गुरूपा आपने बताई कि हम जब हम सच का साथ देते हैं, तो शायद हमारे साथ कोई भी खड़ा ना हो, लेकिन मेरे गुरूपा हमेशा सच्चाई के साथ खड़े होते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, अगर आप मेरे साथ हो ना, तो मुझे अब दुनिया में किसी भी बात की कोई परवाह नहीं है गुरुजी। बस हमेशा आप मेरे पूरे परिवार पर अपनी मेहर रखना मेरे मालिक। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, अब मैं उस पे ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजी कहते हैं, "तू उन सबको छोड़, बस अपनी भक्ति में अपना मन लगा।" तो शुक्राना मेरे गुरु का, मेरा मन इतना शांत रखने के लिए शुक्राना, 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 दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा, घर में बरकत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना गुरुजी, अच्छे कपड़े देने का शुक्राना मेरे गुरुजी। हर वो एक काम बनाने का शुक्राना गुरूपा, जो इतने टाइम से रुके पड़े थे। तो शुक्राना, 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 दिल से शुक्राना मेरे गुरुजी। अब मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने अमृत वेला किया, जो जगाई, गुरु जी को चाय प्रसाद दिया, खुद भी पिया। आज मेरे पति अंकल थोड़ा जल्दी निकले हैं काम पे, क्योंकि कल उनका पूरा दिन काम नहीं लगा था, तो कह रहे आज मैं जल्दी जाऊंगा। तो शुक्राना मेरे मालिक, तेरा लख लख शुक्राना। मेरे पति अंकल आज थोड़ा टाइम से काम पे चले गए। संगत जी, गुरु जी महाराज का हुक्मनामा आया है कि पुत्र, तेरी जिंदगी में अब जिंदगी की डोर अब मेरे हाथों में, तू फिक्र ना कर, तेरी जिंदगी की डोर मेरे हाथों में है। गुरु जी महाराज, शुक्र है मेरे मालिक आपका, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक।
कि आपने हमारी ज़िंदगी की डोर संभाल रखी है और हमेशा संभालोगे। और शुक्राना उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज जी को कोटान कोट शुक्राना, अमृत मेला कराने के लिए शुक्राना शुक्राना, हर दिन शुक्राना मेरे दाते, हर पल शुक्राना। संगत जी ऐसे ही गुरु महाराज सारी संगत पे कृपा करते रहें, गुरु की कृपा होती रहे संगत जी। यही मेरी अरदास है, यही बेनती है मेरे गुरु जी के चरणों में, कोटान कोट शुक्राना मेरे मालिक का कि सारी संगत पर ऐसे ही कृपा बरसती रहे। संगत जी आज 25 तारीख है और आज क्रिसमस डे भी है, तो सारी संगत को हैप्पी क्रिसमस डे। लेकिन संगत जी हम सिख परिवार से हैं, हम क्रिसमस नहीं मनवाते। अभी आपको मैंने पिछले सत्संग में जिक्र किया था कि 4 साहिबजादों का प्रोग्राम चल रहा है, तो आज 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 संगत जी जो छोटे वाले साहिबजादे हैं ना, आज उनके मतलब के दरबार में जो है उनकी पेशी होती है। उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है और उनसे ये बोला जाता है कि तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लो, लेकिन वो नहीं डोलते हैं। तो 13 और 11 और 12 पो को उनकी पेशी हुई थी। 13 पो को उनकी शहादत हुई थी, दीवार में चुनवा दिया गया था संगत जी। आज मेरे पति अंकल थोड़ा जल्दी निकले हैं काम पे, क्योंकि कल उनका पूरा दिन काम नहीं लगा था, तो कह रहे आज मैं जल्दी जाऊंगा। तो शुक्राना मेरे मालिक तेरा लख लख शुक्राना। मेरे पति अंकल आज थोड़ा टाइम से काम पे चले गए। संगत जी गुरु जी महाराज का हुक्मनामा आया है कि पुत्र तेरी जिंदगी में अब जिंदगी की डोर अब मेरे हाथों में है, तो फिक्र ना कर, तेरी जिंदगी की डोर मेरे हाथों में है। तो गुरु जी महाराज शुक्र है मेरे मालिक आपका, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक कि आपने हमारी ज़िंदगी की डोर संभाल रखी है और हमेशा संभालोगे। और शुक्राना उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज जी को कोटान कोट शुक्राना, अमृत मेला कराने के लिए शुक्राना शुक्राना, हर दिन शुक्राना मेरे दाते, हर पल शुक्राना। संगत जी ऐसे ही गुरु महाराज सारी संगत पे कृपा करते रहें, गुरु की कृपा होती रहे संगत जी। यही मेरी अरदास है, यही बेनती है मेरे गुरु जी के चरणों में, कोटान कोट शुक्राना मेरे मालिक का कि सारी संगत पर ऐसे ही कृपा बरसती रहे। संगत जी आज 25 तारीख है और आज क्रिसमस डे भी है, तो सारी संगत को हैप्पी क्रिसमस डे। लेकिन संगत जी हम सिख परिवार से हैं, हम क्रिसमस नहीं मनवाते। अभी आपको मैंने पिछले सत्संग में जिक्र किया था कि 4 साहिबजादों का प्रोग्राम चल रहा है, तो आज संगत जी जो छोटे वाले साहिबजादे हैं ना, आज उनके मतलब के दरबार में जो है उनकी पेशी होती है। उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है और उनसे ये बोला जाता है कि तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लो, लेकिन वो नहीं डोलते हैं। तो 13 और 11 और 12 पो को उनकी पेशी हुई थी। 13 पो को उनकी शहादत हुई थी, दीवार में चुनवा दिया गया था संगत जी। तो संगत जी ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना है, तो ये भी गुरु की कृपा हुई है, उस महाराज की कृपा हुई है कि मैं अमृत वेले शुक्राना करूं।
अमृत वेले शुक्राना करवाने के लिए गुरु महाराज को टाउन कोट शुक्राना, हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, शुक्राना मेरे दातिया, लख लख बार शुक्राना दातिया, लख लख बार शुक्राना। इसी के साथ अपने शुक्राने को मैं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज आपने मुझे 3 बजे ही उठा दिया, पौने 3 बजे। आपने मेरे द्वारा मैंने बेटियों को, उनको भूख लगी थी, रात में खाना खा के नहीं सोई थी, तो दोनों को एक-एक फुल्का बना के दिया। अच्छा लगा। शुक्राना गुरु का, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। क्योंकि रात में इतना थक गई थी, काम करते-करते कि सो गई। और बेटियों ने भी कुछ नहीं कहा, और ज़्यादा भूख नहीं लगी होगी तो सो गई वो भी। फिर मेरे द्वारा आपने फुल्के बनवाए और बेटियों को दिलवाए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। एक माँ को तो यही तसल्ली बहुत होती है कि उसके बच्चे को भूख लगी है और आपने उनके मुँह में निवाला डलवाया, उनको उनकी भूख को ख़त्म किया। गुरु पास शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। उसके बाद मैंने अपना अमृत वेला किया, मंत्र जाप किए गुरु का। आपके आशीर्वाद से जपजी साहब का पाठ सुना और मंत्र जाप वगैरह किए अमृत वेला में। काफ़ी दिनों बाद गुरु का मैंने टाइम से अमृत वेला किया, आपने करवाया। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु का, मेरे पिता। कोटि-कोटि शुक्राना। हर दिन आप अच्छा करते हो गुरु का। कल मेरी दुकान में ज़्यादा सेल नहीं हुई थी, खाना बच गया था गुरु का। लेकिन ठंड बहुत हो रही थी संगत जी, मन नहीं हो रहा था ठंड में निकल के जाने का, देने का, लेकिन इतना खाना था कि किसी का पेट भर जाता है, किसी के मुँह में वो निवाला चला जाता है तो आत्मा को शांति मिलती है गुरु का। क्योंकि मेरे से नहीं रहा जाता गुरु का कि खाना रखा है, खराब हो जाए, भूखे लोग भूखे बैठे हैं और उनको अगर पेट में चला जाता है गुरु का तो बहुत अच्छी नींद भी आती है और बहुत आत्मा भी खुश होती है गुरु का। ये सब आपने मेरे अंदर सोच को भरा है और मेरी आत्मा को ऐसा बनाया है कि उसके लिए मैं कोटि-कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना करती हूँ गुरु का। क्योंकि मैं हर समय कोशिश करती हूँ कि मेरे घर के द्वारे से कोई भूखा ना जाए, वो खाना खराब ना हो। क्योंकि रास्ते में इतने भूखे लोग बैठे रहते हैं, जिनके नसीब में खाना भी नहीं होता, बेचारे सड़क पे बिना बिस्तर के, बिना चादर के नीचे ही ऐसे बैठे रहते हैं। तो देख के उनको बड़ा दया भी आती है और इसलिए मैं बस गुरु का मेरे से सेवा करवाते हैं और मैं करती हूँ गुरु का। गुरु का आप मेरी इच्छा को पूरा करते हो, उसके लिए मैं कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। आपके चरण कमलों में अपने शीश को नवाती हूँ गुरु का। बस ऐसे ही मेरे अंदर दया भावना को जगाए रखना, मेरे द्वारा लोगों की सेवा करवाते रहना गुरु का। मेरे हाथों अच्छे ही अच्छे काम हों, कोई गलत काम ना हो गुरु का। यही मेरी अरदास है आपसे और आपकी भक्ति में लगी रहूँ बस गुरु का। गुरु का अभी आपने मैसेज मैंने देखा, आपने कहा बेटा मैंने तेरी सारी दवाइयाँ बंद कर दी हैं, तेरी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर दिया है गुरु का। मैंने मैसेज पढ़ा। सॉरी संगत जी। तो गुरु का आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरी बीमारियों को ख़त्म करने का गुरु का।
बहुत साल से मैं दवाइयाँ खा रही थी, दवाइयों पे डिपेंड थी गुरुपा। आपका कोटि-कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। बस मेरे मन को ऐसे ही बना के रखना कि मेरा मन यही कहता है, मेरे द्वार पे कोई साधु बाबा आ जाए, तो वो खाली नहीं जाना चाहिए। उनको मैंने ना कभी खाली जाने दिया है गुरुपा। पहले मेरे हाथ में अपना रहता था, नौकरी करती थी, काम करती रहती थी, तो अपने हिसाब से खर्चा करती थी संगत जी। गुरुजी मेरे को अपने हिसाब से सब चीज़ें करवाते थे, मैं करती थी। लेकिन अब इतना कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है, क्योंकि बेटी करती है काम। बच्चों पे डिपेंड रहना पड़ता है और बच्चे देखते हैं, कई बार टोक देते हैं, तो गुरुपा मेरे को वो बड़ा बुरा लगता है। क्योंकि मैं अपनी इच्छा से सबकी सेवा करना चाहती हूँ, और मेरे द्वारा कोई मेरे दरवाजे पे मांगने वाला है तो खाली हाथ ना जाए गुरुपा। ये मेरे से सेवा करवाते रहना गुरुपा। इतना देना गुरुपा के कोई मेरे दरवाजे से मांगने वाला भी आए तो उसको मैं खाली ना जाने दूँ गुरुपा। गुरुपा आपका शुक्राना, आपका अच्छे से खाना खिलाने का शुक्राना गुरुपा, उठाने का शुक्राना गुरुपा, अच्छी सेवाएँ कराने का गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। मेरे शुक्राना को स्वीकार करना। गुरुपा पति अंकल थोड़ा-सा वैसे अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन गुरुपा अगर उनके दिमाग में फिर से कोई किसी भी तरह की कोई चालाकियाँ कुछ आ रही हैं तो वो अब की आने ना देना गुरुपा। क्योंकि वो चालाकियाँ फरेबियाँ अच्छी नहीं लगती हैं गुरुपा। इतनी मेहर करना गुरुपा, क्योंकि बार-बार वो चीज़ें मैं बार-बार बोलना शुरू करती हूँ, उनके साथ रिश्ते को निभाने की कोशिश करती हूँ, फिर भी वो कुछ दिन के लिए सही रहते हैं, फिर कुछ चेंज हो जाते हैं, अपने रंग दिखाने शुरू कर देते हैं गुरुपा। संगत जी गुरुपा ने मेरे को कभी भूखा नहीं सोने दिया गुरुपा ने। इतनी दिक्कतें आई। गुरुपा का इतना बड़ा हाथ है मेरे परिवार पर। भूखे रहने की नौबत आई, लेकिन गुरुपा ने भूखे नहीं रहने दिया। गुरुजी का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। क्योंकि पति अंकल की गलतियों की वजह से कुछ दिक्कतें आई थी, तो गुरुपा ने उसको बिल्कुल पता नहीं चलने दिया। कोई और होता है या कहीं और समय होता तो गुरुपा लोगों के यहाँ देखते हैं तो छोटी सी भी दिक्कत आती है तो कितना शोरगुल हो जाता है, पता चल जाता है, और कितना खराब लगता है किसी की टेंशनों कष्टों का पता चलना। लेकिन मेरे यहाँ इतना बड़ा पहाड़ टूटा था, लेकिन गुरुपा ने ऐसे संभाला, गुरुपा के महसूस ही नहीं हुआ। जाने जहान है, ये हमारे ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, भोलेनाथ इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं। बहुत प्यारे हैं गुरुजी मेरे। लाख लाख कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बाकी इतने सत्संग सामने आते हैं गुरुपा, इतने थॉट, इतने मैसेज आप देते हो, भेजते हो,
कोशिश तो पूरी करती हूँ सत्संग को सुनने की गुरुजी, लेकिन कभी सुन पाते हैं, कभी सुन नहीं पाते उसको। उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। जो नहीं सुन पाते उसके कष्टों को देखे रहना गुरु का अपना हाथ बनाए रखना। इतना आगे बढ़ा के जीवन अच्छा दिया है गुरु का, आगे भी अंग संग रह के परिवार को संभाले रखना गुरु का। इतनी उम्मीद बना के आपने आगे बढ़ाया है, सब कुछ ठीक किया है। उसको ऐसे ही बनाए रखना गुरु का मरते दम तक। बस गुरु जी, मैं इतना आपसे अरदास चाहती हूँ, इस दुनिया से जाऊं तो पति से पहले जाऊं मैं। बेटी का एक्सीडेंट हुआ था, आपने बहुत बचा लिया, संभाल लिया, उसके लिए भी शुक्राना 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 करते हैं गुरु। बाकी संगत परिवार को मेरी तरफ से गुरु जी से यही अरदास है कि संगत परिवार को बच्चों को खूब सारी आशीर्वाद देना, खूब सारा ब्लेस करना। मेरे गुरु पिता का, गुरु जी की बेटी को तेरे परिवार के संकट के बाद कर जाएंगे तो शुक्राना करना ना भूले। गुरु पिता बिल्कुल भी नहीं भूले कि आपकी बेटी आपका मेहर भरा हाथ बनाए रखना और अपने चरणों से लगाए रखना, मंत्र जाप करवाते रहना मेरे गुरु महाराज। और जिस दिन इस बेटी को अपने पास बुलाना उस दिन भी मेरे गुरु महाराज आपकी बेटी की जिव्या से आपका मंत्र जाप निकले, आपके चरणों में आऊं गुरु जी, बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ। अपने से दूर मत करना गुरु महाराज, अपने से दूर मत करना अपनी बेटी को। शिकायतें कम, शुक्राना ज़्यादा, फिर खुशियाँ मिलेंगी उम्मीद से भी ज़्यादा। अनंतम शुक्राना गुरु पिता, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आज का सोमवार तेरे लिए गोल्डन पीरियड लेके आया है। तेरे घर अब सिर्फ खुशियों का दरिया बहेगा, परेशानी रुकावट अब खत्म। गुरुजी ने तेरा भविष्य बदल दिया है, शुक्राना कर, जल्दी ही तेरे घर खुशखबरी दस्तक देगी। आज तेरा वो माड़ा वक्त खत्म, ऐश कर। शुक्राना प्रभु, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। वी लव यू गुरु बाप, वी लव यू, वी लव यू, वी लव यू मेरे गुरु महाराज, वी लव यू। सत्संगत जी, इस बेटी ने बहुत बुरा समय देखा, बहुत बुरा। वो समय भगवान किसी को ना दिखाए। और अब भी खैर मेरे गुरुजी ने हाथ पकड़ा है, जब से अब दिक्कतें कम आ रही हैं, गुरुजी दूर कर रहे हैं अपनी बेटी की टेंशन्स को और ठीक कर रहे हैं घर की प्रॉब्लम भी। ऐसे ही हमारे सामने सत्संगत जी कोई रहती थी, एक लेडीज, उन्होंने भी बहुत दुख देखा था। ये मेरे सामने की बात है, बहुत दुख देखा था उस लेडीज ने भी। और आज उसका बेटा अच्छी जॉब कर रहा है गुरु पिता, अच्छी गाड़ी आ गई, फ्लैट ले लिया और स्कूटी, 4 पहियों की गाड़ी। गुरु महाराज आज उनके ऐश है, ठाठ है भाभी जी के। तो ऐसा ही ये बेटी भी, इस बेटी ने भी बहुत बुरा वक्त देखा है, मतलब देख रही है। और अब मेरे गुरु महाराज धीरे धीरे इस बेटी की सारी खुशियाँ जब से हाथ पकड़ा, इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। मेरा बुरा, वो भी मेरे जो बुरे कर्मास हैं उनको काट रहे हैं छोटे में। बस मेरे गुरु पिता ऐसे ही बस अपनी बेटी पे कृपा मेहर बनाए रखना और इस बेटी को अपने चरणों से लगाए रखना, हाथ पकड़े रहना, हाथ पकड़वा के ही अपनी बेटी का ये समय निकलवाना है। जब तक है आपका ये बच्चा इस धरती पे, तो बस आप अपनी बेटी का हाथ पकड़े रहना, हाथ पकड़वा के ही निकालना है अपने समय गुरुजी। फिर तो आप अपने पास बुलाओगी गुरु पिता, बस गुरुजी अपने पास ही बुलाना अपनी इस बेटी को। यही इच्छा है मेरी, यही इच्छा है। और इस बेटी से बोलने में कोई गलती हुई है तो माफ करना, और इस बेटी का दिल से किया ये शुक्राना स्वीकार करना। वी लव यू गुरु पिता, वी लव यू, वी लव यू, वी लव यू। गुरु जी, पति अंकल को सद्बुद्धि देना आपकी बेटी के लिए, और भाई अंकल को
जो वो ड्रिंक करता है उसकी ड्रिंक छुड़वाओ, और उसका जो काम अब छूट रहा है उसको गुरुजी, उसका गुस्सा बहुत गंदा है गुरुजी, उसके गुस्से को दूर करो गुरु पिता। आज आपकी बेटी ने उसके लिए मंत्र जाप किया है, तो इस पे कृपा करना, मेहर करना गुरुजी, अपनी मेहर करना और उसे अपने चरणों से लगाओ, सद्बुद्धि दो, उसको आपके पास बुलाओ, अपने दरबार बुलाओ। मेरे गुरु महाराज आपसे जोड़ो उसको गुरु पिता, उस पर कृपा करो, मेहर करो। अभी वो बहुत ज्यादा चिढ़ा बैठा है गुरुजी, आपका नाम लेती हूँ तो वो चिढ़ जाता है भयंकर, उसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, तो उसके गुस्से को दूर करो, उसके अंदर जो नफरत है, गुस्सा है, उसे निकालो गुरुजी, और उसके ड्रीम छुड़वाओ गुरु पिता, कृपा करना, मेहर करना, गलती हुई हो तो माफ कर देना। आपकी बेटी मानेगी नहीं ना, आप कह रहे हो कि शिकायत मत कर, शुक्राना कर, माफ कर देना गुरुजी, आपकी बेटी हूँ, आपसे नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी। तो बस आपकी जल्दी बेटी है, तो बस जो कहा मेरे गुरु महाराज, बस मेरे गुरु पिता, तो माफ कर देना, कोई गलती से कुछ गलत कह दिया हो तो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।